मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरुम। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन पहले तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी। दूसरी बात, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के समकक्ष ही होता है, इसको मारने से गुरु हत्या लगेगी। अर्जुन, इसको मारने से मेरे 5 पुत्र वापस आ जाते तो मैं कह देती कि मार दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। और चौथी बात, जैसे मेरे 5 पुत्रों का वध हुआ है, मैं अपने बच्चों को बिलख बिलख करके रो रही हूं, तो ये भी तो किसी का पुत्र होगा। आप जब इसको मारोगे तो इसकी मां भी तो मेरी तरह ही रोएगी। और एक स्त्री का दुख एक स्त्री समझ सकती है, पुरुष क्या समझेगा। अर्जुन, मुच्चिता मुच्चिता मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरुः, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। और वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज खड़े थे। युधिष्ठिर से पूछा अर्जुन ने, क्या करूं भैया? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन धर्म कहता हो तो मार देना और धर्म कहता हो तो छोड़ देना। वहां पर भीम भी खड़े थे, तो अर्जुन ने पूछा कि भीम भैया क्या करूं? तो भीम कहते, अर्जुन तुम इसको छोड़ भी दोगे तो मैं इसको मार दूंगा। अपराधी को छोड़ने का अर्थ है अपराध को बढ़ावा देना। अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज, ये अपराधी है। नकुल सहदेव से पूछा क्या करें, तो नकुल सहदेव कहते हैं जो भीम भैया कहते हैं वही करो, मतलब मार दो। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं। कन्हैया कहते हैं, आप उनको जब कोई नहीं पूछता तो क्यों बोले हैं? भाई कोई पूछेगा तो बोलना चाहिए है? 2 के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख होता है। हमारी परंपरा ऐसी है तो निश्चित बीच में बोलेंगे हम लोग, आदत पड़ गई हम लोगों की। दूसरा जब तक पूरा बोल नहीं पाएगा, इतने में तीसरा बोल पड़ेगा है? कृष्ण बहुत समझदार हैं। वो कहते हैं जब कोई पूछता नहीं तो क्यों बोले। अर्जुन ने जाकर के कृष्ण से कहा कि गोविंद तुम भी तो कुछ सलाह दो, आप भी तो परिवार के सदस्य हैं। तो कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आता ताई वदारहण। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, छोड़ दो, और ये बाल हत्यारा है इसलिए मार दो। कुछ समझ आया क्या? नहीं आता ना? प्यार से बोलिए। कृष्ण कहते हैं ये ब्राह्मण है, छोड़ दो, बाल हत्यारा है, मार दो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आता ताई वदारहण। क्या करें? लेकिन अर्जुन समझ गए कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, कि अर्जुन कृष्ण के शिष्य हैं और शिष्य गुरु की भाषा जल्दी समझता है, बहुत जल्दी। जो हमारे शिष्य पास में रहते हैं वो समझ जाते हैं कि गुरु जी क्या चाहते हैं। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। उत्तम शिष्य कौन सा है? गुरु के विचारों से समझ जाए कि गुरु की आज्ञा क्या हो सकती है, वो उत्तम। मध्यम, गुरु ने कुछ कहा, शिष्य ने आज्ञा का पालन किया, वो मध्यम। एक होता है अधम, गुरु ने कुछ कहा, शिष्य के कान पे जो भी नहीं रेंगती, बुढ़ा ऐसी बड़बड़ाता है। इसमें कुछ काम तो है ना। आजकल शिष्य को भी आज्ञा देने में क्वालिटी देखनी पड़ती है। प्यार से बोलिए, ऐसी बड़बड़ाता है। प्यार से बोलिए। एक गुरु शिष्य कक्ष में सो रहे थे, आलसी शिष्य था बहुत, जल लाओ तो 3 घंटा हो गया, बहुत आलसी।
रात के 12 बजे गुरुदेव ने कहा शिष्य जरा बाहर जाकर देखो वर्षा तो नहीं हो रही। शिष्य कहता गुरुजी सो जाओ, बहुत तेज वर्षा हो रही है। अरे तू तो कभी बाहर